वह भाषा जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने या निर्देश देने तथा कुछ कमांड देने के लिए करते हैं, जिससे इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या है भैया? इंस्ट्रक्शन देने या कमांड देने के लिए करते हैं, जिससे वह हमारे भाषा को सीखकर और समझकर उसी के अनुरूप हमें उत्तर देता है या हमारे निर्देशों को फॉलो करता है। जिससे हमें हमारे कमांड का हमारे कमांड का उत्तर मिलता है। कमांड का उत्तर मिलता है। पैराग्राफ चेंज। कोडिंग वस्तुतः कंप्यूटर की एक भाषा है। कोडिंग वस्तुतः कंप्यूटर की एक भाषा है, जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। या अपनी बात उसे समझाते हैं। कोडिंग कंप्यूटर को आदेश देने या निर्देश देने की एक प्रक्रिया है। कोडिंग के टाइप्स। कोडिंग कई प्रकार की होती हैं। हम यहाँ पर कोडिंग कई प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर उसके
कोडिंग कई प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर इसके कुछ भाषागत प्रकारों को समझेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए सी फॉर कैपिटल सी है ना, सी के बाद सी, फिर से सी लिखें, फिर से सी और प्लस दो प्लस का निशान सी कामा सी प्लस प्लस। हाँ, सी प्लस हाँ, फिर जावा पाइथन ब्रैकेट सी के बाद फिर से सी लिखें और दो प्लस लगा दें। हाँ, सी प्लस प्लस, ये अलग अलग लैंग्वेज है ना दोनों, सी प्लस प्लस। जावा पाइथन PYTHON। जावा फिर कॉमा फिर पाइथन। हाँ, जैसे जैसे हम इस कोडिंग को पढ़ते, लिखना नहीं है, जैसे जैसे हम इस कोडिंग को पढ़ते जाएंगे ना, हर लैंग्वेज का अपना अलग तरीका होता है लिखने का। जैसे सिंपल वे में कहूँ, भारत में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, संविधान में भी बहुत सारी लैंग्वेज को जगह दी गई है, तो हर लैंग्वेज को देखे होंगे लिखने का तरीका अलग होता है। उड़िया अलग तरीके से लिखाता है, मराठी अलग लिखाता है, उर्दू अलग लिखाता है ना, हिंदी तो अलग हम लोग लिखते ही हैं, साथ साथ इंग्लिश तो मतलब माई बात है, उसका कोई नहीं ऐसे ही लिखाता है। तो समझ सकते हैं हर लैंग्वेज का अपना अलग तरीका है, हर उस लैंग्वेज को हमें सीखना पड़ता है। मैं आकर आपको उड़िया सिखाऊँ तुरंत, और तो आप अगर उड़िया सीखने का प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले तो आपको उसके अक्षर ही सीखने पड़ेंगे, फिर एक एक वर्ड सीखना पड़ेगा, फिर सेंटेंस, है ना, किसे तो वैसे विवेक, हर लैंग्वेज को सीखने का अलग तरीका होता है बच्चा। तो हर लैंग्वेज अपने आप में अलग खूबसूरत है, हर लैंग्वेज को सीखना हमें बचपन से ही पड़ता है, या नहीं सीखे हैं तो अभी हम सीखेंगे तो शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो जब हम अभी कंप्यूटर का लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोडिंग का लैंग्वेज, तो उसमें भी हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। बेसिक उसका ABCD क्या है, उसका अलग अलग वर्ड क्या है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो बेसिक एटलीस्ट हमें सीख के ज़रूर रखना है कि ऐसे प्रोग्राम बनता है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग ऐसे होता है, एंड्रॉयड ऐसे बनता है, फ़ोन ऐसे बनता है, फ़ोन का प्रोग्रामिंग ऐसे होता है। ये सब चीज़ आज के ज़माने में पता होना चाहिए कि हम जिस मशीन से बात कर रहे हैं, जिससे हमें काम है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसकी हिडन जो लैंग्वेज क्या है, उसकी जो भाषा क्या है, जिसे हम कोडिंग को जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ें। तो आज जिस हम कोडिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे जावा। हालांकि हमें C++ पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग जावा पढ़ेंगे क्योंकि जावा ज़्यादा आसान होता है C++ से, क्योंकि ये बाद में डेवलप किया गया है, और ये मेरे को भी सबसे आसान लगता है जावा C++ के मुकाबले, क्योंकि उसमें जो सिंटैक्स होता है या क्या होता है वो सब चीज़ बढ़िया होता है। बाकी जब एक और मैम पढ़ाएंगे तो बेसिक चीज़ आप लोग को पढ़ाएंगे इस कोडिंग का, कि कोडिंग में हमें हैशटैग क्यों लगाते हैं, मतलब कोडिंग लिखते कैसे हैं। जैसे को ग्रामर सुने हैं आप इंग्लिश का, हिंदी ग्रामर भी सुने हैं, संस्कृत ग्रामर भी सुने हैं, तो बिना ग्रामर के भाषा की खूबसूरती नहीं आती है। कोई भी भाषा जो है बिना ग्रामर के बेरुखी होती है। हम ना उसके मतलब कहना चाहिए उसके असली क्रक्स का, या उसके असली मज़ा का, या उस भाषा के असली जो बोलने का तरीका है उसको नहीं समझ सकते जब तक हम उसके ग्रामर को ना समझें, है ना। ठीक बात है। तो ग्रामर को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग उसके बाद ही उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर को सीखेंगे तो कंप्यूटर का ग्रामर, जो कोडिंग का भी ग्रामर होता है, उसका बेसिक जैसे हैशटैग, इंक्लूड क्या है, कैसे है, उसको भी सीखेंगे धीरे धीरे। और जब मैम लोग आएंगे या नंदनी वगैरह आएंगे तो वो भी आपको सिखाएंगे कि कंप्यूटर में हैशटैग क्यों लगाते हैं, इंक्लूड क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, वो सब भी छोटा मोटा
एक एक चीज़ की अभी हम लोग के लिए सब चीज़ नया है, कोडिंग एकदम। क्यों आशुतोष? कोडिंग एकदम नया है, तो कोडिंग को लिखते कैसे हैं, कोई कोड को लिखते कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक लैंग्वेज लिख के या एक सेंटेंस लिख के, जैसे इंग्लिश का, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, या शुभम इज ए गुड बॉय, ऐसा लिखा, शुभम इज ए गुड बॉय, ठीक है। या फिर विवेक लिव, यहाँ पे जैसे विवेक लिव्स इन बसना चाहिए, तो ये मैंने क्या लिखा, लिव्स, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं लिखा कि लिव, या ऐसे तो नहीं कर दिया लाइफ, ऐसे तो सबका मीनिंग अलग अलग हो जाता। लाइव लिख देता तो ये पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता। शुभम इज लिखता, शुभम अगर मैं यहाँ पे वाज लिख देता वो तो पास्ट टेंस हो जाता, है ना। तो हर चीज़ का अपना एक अलग ग्रामर होता है, हर भाषा का अपना एक अलग उस चीज़ को ये करने का तरीका होता है ना। तो जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई की जगह आई वाज लिख देता तो पास्ट टेंस हो जाता, आई विल होता तो फिर फ्यूचर टेंस हो जाता, है ना। तो ये ग्रामर है उसका, तो हम लोग इस ग्रामर को भी सीखेंगे भाषा का, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो, है ना। ठीक, चलो फिर आगे 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 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा इंग्लिश ग्रामर का, वाज वेयर ये सब का प्रयोग। इंग्लिश हिंदी का भी वही ग्रामर था, ठीक है। जैसे मैं तिलोत्तमा को नहीं, तिलोत्तमा एक अच्छा लड़का है ऐसा नहीं बोल सकती, ऐसा नहीं बोल सकता ना। और मैं नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मतलब वटपटा हो जाएगा। तो वैसे ही उस लैंग्वेज के भाषा को, उसके ग्रामर को हमें ना थोड़ा पकड़ना पड़ता है। तो कोडिंग हमारे लिए नया है, धीरे धीरे सीखेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल तभी करेंगे इसका, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बहुत हाई, मतलब बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ही आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, और धीरे धीरे बेसिक से आगे बढ़ेंगे ना, तो आप लोग को ईजी लगेगा। बहुत ये हैवी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो सीख जाएंगे आप लोग भी। तो आज हम लोग जावा के बारे में कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। जावा के बारे में तो हेडिंग डालें जावा। जावा क्या है, कैसा है, उसके बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं। बाकी ग्रामर को ही हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे कि ग्रामर क्या है, कि कोड को लिखते कैसे। लैंग्वेज का ग्रामर ये है कोडिंग का, उस लैंग्वेज को हम लोग कैसे लिखने का तरीका। जैसे हमने हिंदी ग्रामर अभी देखा, था, थी, थे, या जेंडर, उसका वॉइस, उसका, और इंग्लिश में वॉइस नरेशन वही होता है, और टेंस इंग्लिश में वही सब पढ़े ना ग्रामर में। तो टेंस विवेक ग्रामर पढ़े ना आप भी, टेंस वगैरह है सब वही सभी पढ़ते हैं। तो वैसे भी हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे कि हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझते जाएंगे, और समझते आगे बढ़ते हम कोडिंग को सीख जाएंगे। और कब कोडिंग को सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जावा। थोड़ा सा हेडिंग डाल लें, मतलब नए पेज पे लिखना तो भी ठीक, नहीं तो उसी पेज से शुरू कर लें। जावा क्या है, कैसा है, एक लैंग्वेज, ये हमें कब आया, कैसे आया, इसके बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे हम लोग। लेकिन अभी इसका डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ आपको जावा का। एक्चुअल में जावा है क्या, तो लिखें आप लोग, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे माइक्रोसिस्टम है ना, माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग, हिंदी में लिखें जेम्स गोसलिंग, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में जेम्स, एक मतलब जेम्स, हाँ, गोसलिंग, मतलब गोसलिंग, माइक्रो सिस्टम के गोसलिंग, जेम्स एंड गोसलिंग, हाँ, जेम्स गोसलिंग के द्वारा विकसित किया गया था।
1995 में बोल दीजिए क्लास में 1995 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने हाँ माइक्रोसॉफ्ट ने एक जावा प्लेटफॉर्म के रूप में जावा प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया। तब से वह उसके एक मुख्य अवयव के रूप में चला आ रहा है। आपको कॉलेज जाना है? नहीं। मुख्य अवयव के रूप में चला आ रहा है। अब इंग्लिश में लिखेंगे इसका डेफिनेशन। जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस ओरिएंटेड ओरिएंटेड मेमोरी सेफ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद कॉमा है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद कॉमा मेमोरी सेफ मेमोरी सेफ जनरल पर्पस PURPOS पर्पस जनरल GENERAL जनरल पर्पस PURPOS पर्पस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग PROGRA प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज फुल स्टॉप। It is intended to let programmers let programmers programmers write program comma run anywhere meaning anywhere का comma meaning that compiled compiled Java code Java code can run on all platforms
ऑल प्लेटफॉर्म, ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, PLAT प्लेटफॉर्म। हाँ, जावा कोड कैन रन, CAN कैन रन, RUN रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, PLATFORMS। बस इतना ही लिखें, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अब पैराग्राफ चेंज कर लें। अच्छा, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, समझ मैं समझा दूंगा क्या लिखें, कौन बच्चों जो अभी तक डिस्कस किए हैं ना, उसी को इंग्लिश में लिखे हैं। अभी तक जो लंबा चौड़ा हम लोग लेक्चर जो हम लोग सोचे थे ना, जब जितना लंबा चौड़ा बात की उसी को इतना लिख दिए, उसी को इंग्लिश में लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं है। जो समझ में नहीं आएगा मैं हूँ उसके लिए, मैं समझा दूँगा। और कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखा है। जो अभी तक हमने लंबा चौड़ा चर्चा किया इतना 15-20 मिनट तक लैंग्वेज के बारे में, उसी को शॉर्ट में लिखे हैं इंग्लिश में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन टू हेल्प। जावा को हमने क्या समझा कि एक जनरल पर्पस प्रोग्राम है, मतलब बहुत ही हाई लेवल का भी नहीं है, सिंपल काम करने के लिए उपयोग में आता है जावा। और क्लास ओरिएंटेड है, मतलब स्पेसिफिक क्लास के लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक काम करने के लिए उसको उपयोग करते हैं। देखिए जावा में हमने 4 शब्द लिखा है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉपी तो सुन जरा क्या क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में आपने देखो। अब हमने जावा में लिखा है हाई लेवल, मतलब एक बहुत ही अच्छा लेवल का। C++ नीचे लेवल, जावा उससे ऊपर लेवल, हाई लेवल का है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करेगा, प्रोग्रामिंग है। जनरल पर्पस मतलब जो दैनिक काम होते हैं, जो छोटे मोटे काम है उसके लिए उपयोग होता है, तो है ना। अब ये सब जावा का कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग डिटेल से लिखेंगे आगे। एक जो पॉइंट लिखे हैं ना, उसका डिटेल से विस्तार करेंगे कि एक चीज़ क्या है जावा में। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जावा, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखें, जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे किसी प्रोग्रामर के द्वारा एक बार लिखकर कहीं भी रन किया जा सकता है। एक बार लिखकर कहीं भी रन किया जा सकता है। हो गया सुबह। किसी भी जावा कोड को जो एक बार लिखा गया हो, किसी भी जावा कोड को जो एक बार लिखा गया हो, लिखने के बाद या कंपाइल करने के बाद, लिखने के बाद या कंपाइल करने के बाद, एक बार लिखा गया हो, हाँ, इसे लिखने के बाद या कंपाइल करने के बाद उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है, उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है।
इस जावा को एक बार कंपाइल करने के बाद फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपाइल मतलब बनाना, मतलब एक बार, मतलब कंपाइल का मतलब जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह ला के रखते हैं, बहुत सारे फाइल्स उसमें कंपाइल करते हैं। तो जावा में बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, फाइल को जब हम सब फाइल को एक जगह रख देते हैं उसको कहते हैं कंपाइल करना। जावा के बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, बहुत सारे सेगमेंट रहते हैं, उस सबको जब हम एक जगह रख देते हैं उसको कहते हैं कंपाइल करना। मैं कुछ कल जावा कोड भी अगर लाइट रहे तो मैं कुछ प्रैक्टिकल जावा करके बताऊंगा आप लोग को लैपटॉप में कि जावा कैसे दिखता है, कैसे होता है, उसका इंटरफेस कैसे होता है, जावा का मतलब प्लेटफॉर्म कैसे दिखता है, कैसे अभी तो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, तो कैसे जावा खुलता है ना, कैसे जावा में वर्क होता है, मैं करके बताऊँगा प्रैक्टिकल थोड़ा सा, ताकि मतलब चीज़ें क्लियर हो ना। आगे भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो आज लिखेंगे चीज़ें कल प्रैक्टिकल करेंगे या प्रैक्टिकल क्लियर करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। कैसे सुनो तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, और वो लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं या उस चीज़ को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो याद जैसे मूवी फॉर एग्जांपल बहुत पहले किसी मूवी देखा हो 8 से 10 साल पहले, बाहुबली या फिर उसका एक सीन आपको याद होगा, है ना। हाँ, मतलब कोई भी सीन उसका छोटा सा भी आ जाए तो बता देंगे कि उसके बाद ये हो गया, उससे पहले ये था, है ना, क्योंकि वो विजुअल है, वैसे ही होता है हमारा ब्रेन, वैसे विजुअल चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है। हाँ बिल्कुल। और कोई भी मतलब कोई भी मूवी बता, जो भी आपने आज तक देखा हो, उसमें एक आध मूवी को छोड़ दे तो इसको इंटरेस्ट नहीं देखा होगा, उसका कोई छोटा सा भी क्लिप बता दूंगा ना तो आप लोग बता दोगे इस मूवी का नाम क्या है, इसमें कौन कौन से एक्ट्रेस हैं, विलन कौन है, इसका स्टोरी क्या है। इतना हमारा मेमोरी शार्प रहता है मूवीज़ के प्रति, तो हम लोग इसीलिए विजुअल मेमोरी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कभी भी पढ़ाते टाइम। तो हम लोग विजुअल मेमोरी करेंगे कल, जावा को प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, मेन चीज़ जितना पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, और जो अभी पढ़ाऊँगा उसको कल प्रैक्टिकल में बताऊँगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो थोड़ा सा चीज़ें बैठेंगी तो घुसेगा, नहीं तो हवा हो जाएगा ना सब चीज़, 5 महीने बाद फिर याद ही नहीं रहेगा। तो कर लिए रहेंगे तो दिमाग में परमानेंट हो जाएगा, कहीं भी कोई इंटरव्यू में भी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं जावा क्या होता है, कैसे करके बता सकते हैं उसको। तो अब लिखेंगे जावा की विशेषताएं। पहला लिखें आप लोग इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, ऑब्जेक्ट OBJECT स्पेस ओरिएंटेड की कैरेक्टरिस्टिक जावा है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा फॉलोज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। जावा ओरिएंटेड, जावा प्रोग्राम हो गया, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख लिए। हाँ हाँ सब लिखे हो गया किशन, जमुना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद उसके आगे डैश मतलब हाइफन या दो बिंदु लगा के उसके आगे, पता है 2 बिंदु, मतलब ऐसे वर्ड खत्म होता है ऐसे बता, जैसे कि ये होता है ना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड T हो गया, इसके बाद ऐसे 2 बिंदु, है ना, इसके आगे डैश लगा के और हाइफन और 2 पॉइंट लगा के। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। यह सभी कोड को एक क्लास में अरेंज कर देता है। यह सभी कोड को एक क्लास में अरेंज कर देता है।
इसके साथ साथ इसमें इंग्लिश में वर्ड बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाएंगे हम लोग, सीखते जाएंगे। यहाँ इंग्लिश वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा ये होगा ना, क्या बोलते हैं, नए नए वर्ड्स हैं तो इंग्लिश स्पेलिंग बोल देता हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग को परेशानी बिल्कुल ना हो। यह इसमें यह हाँ, इसमें के बाद इसमें ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रखकर प्रोग्राम को लिखा जाता है। फिर फुल स्टॉप। इसमें हम कई प्रकार के कंसेप्ट या कंसेप्ट ही लिखे इंग्लिश में, हिंदी वर्ड उसका अलग होता है कुछ, इसलिए वो हिंदी वर्ड थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इंग्लिश ले। इसमें हम कई प्रकार के कंसेप्ट, जैसे इसको थोड़ा बोर्ड में लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। इसमें हम कई प्रकार के वर्ड और कंसेप्ट, जैसे कि इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस, INHERITANCE बोल रहा हूँ, इनहेरिटेंस हुआ। हाँ। इनहेरिटेंस। दूसरा इनकैप्सुलेशन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशंस, इनकैप्सुलेशन। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, 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 पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हो गया। का उपयोग किया जाता है ये सभी कंसेप्ट का उपयोग करके, इन सभी कंसेप्ट का उपयोग करके हम जावा में मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी है ना, MODULARITY, मॉड्यूलरिटी, हाँ, MODULARITY, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, REUSABILITY, रीयूजेबिलिटी, एंड मेंटेनेबिलिटी, MAINTAINABILITY, हाँ, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी,
मेंटेनेबिलिटी है ना, के साथ, मेंटेनेबिलिटी के साथ प्रोग्राम को लिखा जाता है, के साथ प्रोग्राम को लिखा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब अलग पॉइंट है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके विशेषताएं जावा का। दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तीसरा कहो या दूसरा, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि देखो, जावा ऐसा प्रोग्राम है, लिखते जाए, जावा एक ऐसा प्रोग्राम है, लिखें, हाँ लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं। जावा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रन करने के लिए हमें, जावा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रन करने के लिए हमें जावा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रन करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जावा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको रन करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक या निश्चित प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जा सकता है। यह किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जावा में एक विशेष गुण या एक विशेष गुण या विशेषता होती है जिसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। जावा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल के स्पेलिंग VIRTUAL, वर्चुअल वर्चुअल मशीन कहते हैं। यह जावा के कोड को छोटे छोटे जावा के कोड को छोटे छोटे बाइट कोड BYT बाइट कोड में BYT बाइट कोड में स्टोर कर लेता है। यह इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर या डिवाइस पर रन करने
रन करने या इंस्टॉल करने में मदद करता है। जो जावा वर्चुअल मशीन लिखे हैं ना, उसके बाजू में JVM लिखे हैं, शॉर्ट में JVM। जावा वर्चुअल मशीन लिखे हैं ना ऊपर में, उसके बाजू में JVM लिखे हैं शॉर्ट में JVM। जैसे जय माता दी को JMD लिखते हैं ना, वैसे JVM। JVM जावा वर्चुअल मशीन। हाँ, अब आगे लिखें JVM या जावा वर्चुअल मशीन से ही जावा वर्चुअल मशीन या JVM से ही जावा का कोड रन होता है, से ही जावा का कोड रन होता है, जावा का कोड रन होता है, जावा का कोड रन होता है। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में और सभी प्रकार के हार्डवेयर में इंस्टॉल हो जाता है। सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, सभी प्रकार के हार्डवेयर में इंस्टॉल हो जाता है, हार्डवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, हार्डवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जिससे हम कहीं से भी रन कर सकते हैं। जिसे हम कहीं से भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखे हैं फोर्थ पॉइंट। हाँ, फोर्थ पॉइंट सिंपल और फेमिलियर। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल और फेमिलियर। हाँ, फैमिली FAMILIAR सिंपल एंड फेमिलियर। हाँ, जावा का प्रोग्रामिंग या इसका सिंटैक्स, जावा का प्रोग्रामिंग या इसका सिंटैक्स C++ या C या दूसरे आसान लैंग्वेज की तरह होता है। दूसरे लैंग्वेज की तरह होता है। ओके, जो प्रोग्रामर को यह होता है, जो प्रोग्रामर को इस लैंग्वेज को या इस कोड को बना इस लैंग्वेज के कोड को बनाने में, इस लैंग्वेज के कोड को बनाने में
मदद करता है। यह मेमोरी मैनेजमेंट करके कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करके सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी COMPLEXITY कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट सिक्योर, ACCUR सिक्योर। जावा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सिक्योरिटी है। जावा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सिक्योरिटी है। यह हमें बाइट कोड में डाटा स्टोर करने और उसका वेरिफिकेशन करने, बाइट कोड BYTE बाइट कोड में डाटा स्टोर करने और उसका वेरिफिकेशन करने की सुविधा देता है। और इसमें हमें कई प्रकार के मैलिशियस, कई प्रकार के स्पेलिंग में बता रहा हूँ मैलिशियस का, MALICIOUS मैलिशियस। इसका मतलब होता है गलत या बेढंगे कोड। ब्रैकेट में लिख लें गलत या बेढंगे कोड, गलत या बेढंगे कोड। से क्या लाइन लिखे फिर से पढ़ो। यहाँ हमें कई प्रकार के मैलिशियस गलत या बेढंगे कोड से, मैलिशियस कोड से हमारी रक्षा करता है। से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए जावा को मुख्यतः सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। जावा को मुख्यतः सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है ना। ये हो गया। ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। बनासन लिखा है। हाँ, ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। गलत हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखे रोबस्ट। क्या सर? रोबस्ट ROBUST रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि रोबस्ट का वर्ड का मीनिंग समझा। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे देखो अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में क्या करेंगे, हम घर का सफाई करेंगे, घर का जितना कचरा वचरा को बाहर फेंकेंगे और जो भी अननेसेसरी चीज़ जो घर में रखने लायक नहीं है उसको लोग साइड कर देते हैं, है ना, जला देते हैं, फेंक देते हैं, कुछ भी मतलब कचरा वचरा सबको निकाल देते हैं। या
या कंपनीज में भी ऐसा होता है कि वो लोग अपने कचरा को बाहर फेंक देते हैं। घर में भी होता है, कंपनी में भी होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है ना। तो रोबस्ट का मतलब होता है एफिशिएंसी या साफ़ सफाई और जगह का सही उपयोग करना। जैसे सेंटर में राकेश सर दिन में बोले, सर वो बहुत सारा फाइल वाइल पड़ा है, उसको आप ले जाइए, इसको सेंटर में कचरा टाइप से लग रहा है, तो मैं उसको घर ले गया। तो सेंटर का सफाई हो गया और सेंटर में जगह का उपयोग हो गया। जैसे ये सेंटर में बहुत सारा जगह खाली पड़ा है, जैसे इधर का इतना सारा जगह, अगर हम लोग अगर सेंटर का दीवार को यहाँ तक कर दें, यदि यहाँ मान लो यहाँ वो दीवार को यहाँ तक, सपोज इतना ही सेंटर का कमरा रहे, तो भी हम लोग आराम से बैठ के सब कर सकते हैं। मतलब इतने जगह की ज़रूरत ही नहीं हम लोग को, एक तरह से देखें तो। हालांकि जगह है हम लोग के पास, लेकिन यहाँ तक भी दीवार रहे, वो दीवार या यहाँ तक भी रहे, तो भी हम लोग का काम अच्छे से चल जाएगा। आराम से हम लोग जितना है हम लोग आराम से बैठ कर प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो इतना जगह तो हम लोग का अतिरिक्त है अभी, है ना। तो ये जगह का यूटिलाइजेशन नहीं है, या फिर ज़्यादा या तो बच्चे ज़्यादा हों, फिर सबको बच्चे लोग यहाँ से यहाँ तक बैठे रहें, जैसे गर्मी सीजन में बैठते हैं, पूरा क्लास फुल रहता है उस टाइप से, है ना। तो वो हो गया रोबस्ट टेक्निक, है ना। तो रोबस्ट का मतलब यही होता है कि अनावश्यक चीज़ को लिखना चाहे तो लिख लें, अनावश्यक या अनुपयुक्त चीज़ को बाहर करना, इसका मतलब वही होता है। अनावश्यक और अनुपयुक्त चीज़ को अब टाइम का भी देख लेते हैं। टाइम लोगों को बताइए कितना टाइम और बैठ सकते हैं आप लोग, उस हिसाब से बताइए। कि किसी को घर जाना हो, अर्जेंसी हो, तो 15-20 मिनट और पढ़ सकते हैं ना, यमुना देख लो आप। किसी को जाना वाना हो तो कल भी कर सकते हैं, और कुछ अर्जेंसी हो या किसी को कोई जाना हो तो किसा विवेक 15-20 मिनट और पढ़ लें। यमुना आप ही बताओ कि हाँ बात कर लीजिए, बोल दीजिए ऐसा है करके, तब तक क्लास को थोड़ा पॉज करें। ठीक है, स्टार्ट। तो रोबस्ट का मतलब यही होता है कि कचरा को बाहर करना, गार्बेज जैसे कहते हैं। कई लोग सुने होंगे जैसे कि घर में भी कचरा है इसको बाहर करो, और कई पेरेंट्स लोग तो बच्चे बोल देते हैं इस कचरे को बाहर करो, तो ऐसा है गार्बेज वही है। तो कोडिंग भी जब होता है ना, तो बहुत सारा कचरा हम ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है, बहुत सारा डिलीट करते हैं। जैसे कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते होंगे आप लोग, तो रिसाइकल में सुने हैं, हाँ रिसाइकल में देखें सिस्टम, उसी में सब कचरा स्टोर होता है। तो उसको बीच में खाली करने से जगह हमें खाली मिल जाता है। जैसे देखो, जैसे ये फ़ोन है, फ़ोन में भी कैचे फाइल होता है। कैचे फाइल को क्लियर करने से ना स्टोरेज वहाँ पे वापस मिलता है। जीमेल होता है, भर जाता है, भर जाने से वो गूगल फोटो को जब हम हटाते हैं, गूगल का बहुत सारा मेल को डिलीट करते हैं, तब हमें वो स्पेस वापस मिलता है। तो वो भी सब गार्बेज रहता है हमारे लिए। अननेसेसरी बहुत सारा मेल आया रहता है, जैसे बहुत सारा चीज़ सब्सक्रिप्शन रहता है। तो फ़ोन का भी देखे होंगे, फ़ोन में भी कई बार हम लोग जो नोटिफिकेशन को ऑन रख देते हैं, तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर बहुत सारा वीडियो डाउनलोड हो जाता है अपने आप व्हाट्सअप का, फिर धीरे धीरे डिलीट करते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा व्हाट्सअप में सेटिंग में जाके वो ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उसको बंद कर देता हूँ, ताकि कोई फोटो वीडियो डाउनलोड ना हो इस तरह से। उससे मैं साइबर क्राइम से भी बच जाता हूँ कई बार। तो ये हो गया, ऐसा करना चाहिए। तो उससे मैं फिर जो आवश्यक है उसको देखो, डिलीट कर, फिर डिलीट मार दो, वो सही रहता है व्हाट्सअप में। तो डाटा इतना फुल हो जाता है कि हर 2 महीने में फ़ोन खाली करना पड़ता है कि नहीं। हाँ, मोबाइल पूरा भर जाता है, इतना सारा व्हाट्सअप ग्रुप हो जाता है हम लोग का, इतना सारा फ़ोन में। तो वो सब क्या है, गार्बेज क्लियरिंग। तो जावा में भी यही फैसिलिटी देता है हम लोग को, जावा अपने आप, कि वो क्या करते हैं, जो हमारे पुराने और अननेसेसरी गार्बेजेस हैं उसको क्लियर करता है ना। इसमें क्या रहता है, चलो लिख ही लेते हैं इसको। जावा हमें एक ऐसी विशेषता देता है, जिससे हम कई प्रकार के कचरे को ऑटोमेटिक रूप से इकट्ठा करके
साइड में कर सकते हैं, कई प्रकार के कचरे को इकट्ठा करके साइड में कर सकते हैं या हटा सकते हैं, जिससे हमारा मेमोरी, जिससे आराम से लिखिए, जिससे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब और कई प्रकार के एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है और कई प्रकार की समस्या का समाधान भी होता है। लिखिए और समाधान होता है, हो गया। और जगह खाली रहने से हमें कई प्रकार के प्रोग्राम के पार्ट्स को एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है। यह जावा को एक रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट एप्लीकेशन बनाता है। एक रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट एफिशिएंट मतलब बहुत ही अच्छा चलने वाला, एफिशिएंट एप्लीकेशन बनाता है। और जब हम वह भी जब हम यूज़र इंटरफेस या सर्वर साइड डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं। सर्वर साइड डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हाई परफॉर्मेंस। हाँ, आप ज़रा सोचते हैं, हाई परफॉर्मेंस को लिखने के बाद हाई परफॉर्म कौन करेगा? कोई भी आदमी, कोई भी मशीन हाई परफॉर्म कब करेगा? जब सोचते हैं, सोचने का चीज़ है, क्योंकि सोचेंगे नहीं ना तो ध्यान थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा नहीं। जैसे किशन ये बताओ, कोई भी मशीन हाई परफॉर्म कब करेगा? जब सिंपल कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट पढ़े सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग बढ़िया होगा तब आउटपुट फास्ट आएगा। ठीक बात है। देखो जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से और देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से और बताता हूँ।
ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखो। जैसे ये मान के चलो अपना ये सिस्टम है ना, जैसे ये पूरा सिस्टम है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है ना। ये इनपुट गया, इधर से आउटपुट, बीच में प्रोसेसिंग है। तो कोई भी सिस्टम फास्ट तब होगी तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा, है ना। प्रोसेसिंग स्लो होने से ही सॉफ्टवेयर स्लो होता है। मोबाइल हैंग हुआ है किसी का आज तक? मोबाइल कहीं होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। लैपटॉप हैंग होता है तो उसका देखे होंगे, जब वो लैपटॉप हैंग होता है, मेरे साथ भी है, फ़ोन में भी, फ़ोन भी मेरे हैंग तभी हैंग हुआ है, लैपटॉप तभी हैंग हुआ है जब उसमें डाटा ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा डाटा क्लियरेंस फैसिलिटी जावा देता है। तब डाटा क्लियर होगा, मेमोरी अच्छा होगा तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा, और जब प्रोसेसिंग फास्ट होगा तो हमारा आउटपुट फास्ट आएगा। ठीक बात है विवेक? क्लियर है? समझ में आया बच्चा? जैसे जैसे प्रोसेसिंग फास्ट होगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा। तो जावा की फैसिलिटी क्या है कि जितना अच्छा प्रोसेसिंग को फास्ट करता है तो हमारा आउटपुट अच्छा होता है। अगर किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग स्लो है तो आउटपुट स्लो हो जाए। ठीक है, तो जावा की क्वालिटी ये है कि जो हम लोग JVM पढ़े थे ना, जावा वर्चुअल मशीन, इसी में सारा कोड स्टोर रहता है उसमें, और ये इतना फास्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये कोड को एक तो जगह को क्लियर करता है, दूसरा जब जगह क्लियर रहे तो प्रोसेसिंग को फास्ट करके हमें जल्दी के रिजल्ट देता है। ठीक बात है? हाँ, तो जो लिख लेते हैं इसको। जावा में मुख्यतः जावा वर्चुअल मशीन जावा वर्चुअल मशीन या JVM होता है, जो वर्तमान समय बहुत ही फास्ट और इफ़ेक्टिव है, यह फास्ट और इफेक्टिव EFFECTIVE इफेक्टिव है। यह डाटा को जल्दी कंपाइल करके उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। यह डाटा को जल्दी कंपाइल करके या ब्रैकेट में डाटा को जल्दी कंपाइल करके ब्रैकेट में बाइट कोड में कन्वर्ट करके नेटिव मशीन में भेज देता है। क्या मशीन? नेटिव मतलब नेटिव मशीन, NATIV नेटिव मशीन, जिससे कोड जल्दी रन होता है। कोड जल्दी रन होता है और हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया होता है।